प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के द्वितीय अध्याय धर्मनिरपेक्षता की समझ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में प्रिय छात्र छात्राओं हमने भारतीय संविधान का अध्ययन किया है। अब आगे इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों यानी ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ भी अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम लोगों को अपने धार्मिक स्थान बनाने की यानी मंदिर या चर्च इत्यादि बनाने की छूट नहीं है। प्रिय छात्र छात्राओं, इन सभी उदाहरणों से ये बात स्पष्ट होती है कि एक समुदाय या एक धर्म के जो बहुसंख्यक हैं वो अन्य धर्म के लोगों पर क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर भी अत्याचार करते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कई जातियां हैं। कुछ जातियां धन संपन्न हो गईं, उन्होंने दूसरी जातियों को दबाना शुरू कर दिया और उन्होंने कई ऐसी प्रथाओं को जन्म दिया, जैसे छुआछूत की प्रथा। तो भारतीय संविधान ने इस प्रथा को भी क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि धार्मिक जातीय आधार पर भी भेदभाव अमान्य है, या नस्ल के आधार पर, जातीय आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषाई आधार पर, पहनावे के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है निषेध कर दिया गया है। प्रिय छात्र छात्राओं, धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमने पिछले अध्याय में भारतीय संविधान को पढ़ा है। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल देखिए राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि देश, राष्ट्र से संबंध है, राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि जो बहुसंख्यक लोग हैं सत्ता में वो आ सकते हैं, तो उनसे भी हमें हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिया गया है। और जब धर्म से राज्य को अलग रखा जाता है, इस व्यवस्था को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, धर्म को राज्य से अलग रखने की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है? आपने देखा दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें एक से अधिक धर्मों के लोग निवास करते हैं, जो कि एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। सभी बराबर हैं, परंतु हर देश में एक धर्म के मानने वालों की संख्या सदैव ज़्यादा होती है, तो वो किसी अन्य धर्म जो संख्या में कम है या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर अत्याचार ना कर सके, या किसी जातीय अत्याचार ना कर सके। इससे पूर्व भी मैंने अभी बताया है। इसके लिए हमें धर्म को राज्य से अलग करने की आवश्यकता पड़ती है और व्यक्ति अपने धर्म का चुनाव कर सके, अपना धर्म बदलना चाहे बदल सके, अपनी धार्मिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार कर सके। इसकी स्वतंत्रता अति आवश्यक है। प्रिय छात्र छात्राओं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमारे संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। आइए समझते हैं। कोई एक धार्मिक दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, इसीलिए कुछ लोग अपने ही धर्म के कुछ अन्य सदस्यों को ना दबा सकें। राज्य ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा, यानी कि राज्य धर्म घोषित करेगा, या उसे सरकारी पैसा ग्रांट देगा उसको
प्रचार प्रसार के लिए, और ना ही उसे ग्रांट देगा प्रचार प्रसार के लिए, और ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। और जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे या सरकारी संस्थाएं होंगी, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कहीं धार्मिक व्यवस्था को किसी धर्म विशेष को बढ़ावा मिल रहा हो। जैसे आपने देखा सरकारी विद्यालय, हालांकि प्राइवेट विद्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है। अस्पताल, सरकारी अस्पताल, माननीय न्यायालय, तहसील, जिला कार्यालय, यानी जितने भी सरकारी कार्यालय, सिंचाई विभाग के, विद्युत विभाग के कोई भी कार्यालय हैं, उनको इस तरह से कोई भी गतिविधि नहीं करनी है जिससे कि किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा मिल सके। प्रिय छात्र छात्राओं, आइए एक विद्यालय के उदाहरण से हम इसे देखते हैं। एक छात्रा है, अगले महीने मान लीजिए होली का आने वाला त्यौहार है। वो अपने अध्यापक से कहती है, प्राथमिक विद्यालय की छात्रा है, माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, मान लीजिए हाई स्कूल का मान लेते हैं, इंटर का, कोई भी एक स्कूल ले लेते हैं। वो अपने विद्यालय से अपने अध्यापक से कहती है कि सर, अगले महीने हमारा त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार को हम विद्यालय में धूमधाम से मनाएंगे। इस पर अध्यापक महोदय का जवाब होता है, प्रिय बच्ची या प्रिय छात्र छात्राओं, ये होता है कि हमारा विद्यालय सरकारी संपत्ति है, यानी भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है, हर धर्म के व्यक्ति का समान अधिकार है। हम विद्यालय में किसी धर्म विशेष के त्योहारों का आयोजन नहीं कर सकते जिससे धर्म विशेष को बढ़ावा मिलेगा और वो हमारे संवैधानिक नियमों के खिलाफ होगा, यानी गैर कानूनी होगा। बच्चों की ये बात समझ में आ जाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। कभी कभी नियमों में थोड़ी सी शिथिलता दी जाती है ताकि उनकी जो मूल मान्यताएं हैं उनका संरक्षण हो सके। दो मित्र हैं, एक सिख मित्र है, एक हिंदू मित्र है। उन्होंने स्कूटी खरीदी। जब वो चलाने के लिए बाहर दिल्ली मार्केट में आते हैं, तब हिंदू व्यक्ति अपने मित्र सिख से कहता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपका चालान काटा जा सकता है। चालान मतलब आपको पनिशमेंट हो सकता है, आपको दंड पड़ सकता है, आप कानून तोड़ रहे हैं। तब वो कहता है नहीं, हमें भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने हमें क्या किया है, कानून में छूट दी है, क्योंकि ये हमारा महत्वपूर्ण, हमारे सिख धर्म की संस्कृति का महत्वपूर्ण पार्ट है पगड़ी बांधना, और पगड़ी पहनने के कारण हमें इस बात से छूट मिली हुई है और हमारा चालान या हमें दंडित नहीं किया जाएगा, हमने कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। ये छात्र छात्राओं, हमने पहले भी कहा कि धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है, फिर जातीय आधार भेदभाव होता है, दोनों का हमने डिटेल्स में इस बात की अभी चर्चा कर ली है। धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हुए देखिए, अमेरिका में भी ये बात आई तो वहाँ पर भी इस बात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रिय छात्र छात्राओं, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। देखिए, कानून बना दिया गया, उसको रोकने का, दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन कानून तोड़ने वाले भी हैं तो उसके लिए व्यवस्था की गई, उसे दंड की व्यवस्था की गई है। प्रिय छात्र छात्राओं, एक और उदाहरण लेते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस होते ना, चिन्ह लगाकर स्कूल में नहीं आएगा, विद्यालयों में नहीं आएगा। इससे क्या हुआ, वहाँ के रहने वाले को अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को क्या पहुँची, ठेस पहुँची, यानी उनके अधिकारों का हनन शुरू हो गया। क्योंकि कुछ लोग जो वहाँ आए थे, प्रवासी लोग थे, तो उनके लड़कियां जो सर पे कपड़ा बांध कर जाती थी, रुमाल बांध कर जाती थी, और इस कानून के कारण उनको विद्यालय से बाहर होना पड़ा। प्रिय छात्र छात्राओं,
ये अध्याय पूरा होता है। आप इसके प्रश्नोत्तर कर लें, आप इसके प्रश्नोत्तर कर लें। इस वीडियो में जो विषय वस्तु ली गई है उस पर किसी भी प्रकार की अगर आपको शंका हो तो आप मेरे से संपर्क करें। प्रश्नोत्तर हल करने में आपको कोई दिक्कत हो मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर है 9759223819। प्रिय छात्र छात्राओं, सदैव अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। सामाजिक विज्ञान की अन्य वीडियो देखने के लिए या आने वाली वीडियो को तुरंत सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने मित्रों में इसको शेयर करें ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।